दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रिसेंटली ब्लूमबर्ग के द्वारा एक मेजर कंट्रोवर्सी हो गया था आरबीआई के गोल्ड रिजर्व के ऊपर। अब पता नहीं दोस्तों आपने इसको नोटिस किया कि नहीं। तो ब्लूमबर्ग ने कहा कि आरबीआई ने कुछ एक सोना बेचा अपने गोल्ड रिजर्व से, और उन्होंने उसका आकलन जो है उस बेसिस पे किया क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको ट्रांसपेरेंटली आरबीआई जो है एवरी वीक जारी करती है। तो मैं उसका डेटा आपके सामने दिखा देता हूँ कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किस तरह से नज़र आता है। तो देखिए ये टोटल रिजर्व है आपका, ये वीक में है। इसको मैं जो है मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। देखिए ये रिजर्व जो है ये बिलियन डॉलर्स में है। ये ऐसे ऐसे रह के फिर बढ़ गया फरवरी में, फिर देखिए अचानक गिर गया। तो इसमें फॉरेन करेंसी एसेट जो है का एक कंपोनेंट होता है। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब डॉलर, पाउंड एंड अदर फॉरेन करेंसी एसेट, और एक गोल्ड का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए दोस्तों, गोल्ड जो है आरबीआई खरीद रही थी। अब खरीदने के कारण जो है गोल्ड के रिजर्व आरबीआई के बढ़ते जा रहे थे इन बिलियन डॉलर्स। दो रीजन से बढ़ रहे थे, एक तो खरीद रही थी और दूसरा उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। फिर बाद में देखिए अचानक जो है गोल्ड के रिजर्व के वैल्यू गिर गया। मतलब ये देखिए ये था 137 बिलियन डॉलर। उसके बाद में गिर के जो है आपका 114.8 बिलियन डॉलर हो गया। तो कितना डिफरेंस हो गया आपके सामने देख लेते हैं। 137.7 माइनस 114.8, तो करीब 22 बिलियन डॉलर का डिफरेंस हो गया। तो अब ये 22 बिलियन डॉलर का जो डिफरेंस है वो क्यों हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। बट ब्लूमबर्ग ने कहा कि करीब 12 बिलियन डॉलर का के वर्थ जो है सोना आरबीआई ने बेचा है। अब दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कहानी क्या है। ये देखिए, अगर गोल्ड के रिजर्व की क्वांटिटी जो जिस तरह से आरबीआई ने कहा है, अगर देखिए आरबीआई ने एक खंडन जारी किया था जिसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक इंडिया केम अक्रॉस रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया अबाउट आरबीआई's गोल्ड सेल। The RBI emphasizes that the reports are incorrect, है ना। In the context, it is clarified that the physical stock of gold is disclosed by RBI's monthly bulletin. The latest edition is available in RBI's website, and the physical stock of gold remain unchanged. वो कह रहे हैं अनचेंज है। अब दोस्तों ये जो गोल्ड अगर अनचेंज है तो फिर ये वैल्यू गिर और घट क्यों रहा है? क्योंकि गोल्ड के जो रिजर्व के वैल्यू है वो बढ़ रहा है, उसके बाद में फिर घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए दोस्तों समझते हैं कि ब्लूमबर्ग ने गलती क्या करी थी। कुछ लोगों ने तो उसको बता दिया, रिपोर्ट कर दिया, पर मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड का वैल्यूएशन करते कैसे हैं, है ना। अब जब गोल्ड का वैल्यूएशन का तरीका आपको पता चल जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये नंबर गिरा क्यों। इसीलिए ये नंबर गिरा, पर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन मेट्रिक टन रिमेन सेम, ठीक है ना। अब दोस्तों आरबीआई जो है एक एक्सेल शीट जारी करती है। ये होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वीकली। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको टोटल रिजर्व मिलेगा इन रुपीज करोड़ एंड रुपीज मिलियन डॉलर। उसके बाद आपको फॉरेन करेंसी एसेट मिलेंगे जो आपको मैंने दिखाया था। गोल्ड मिलेगा रुपीज करोड़, रुपीज डॉलर मिलियन डॉलर, एंड मेट्रिक टन में मिलेगा। अब मजेदार बात दोस्तों ये है कि 881 मेट्रिक टन का जो वैल्यू है वो 24 अप्रैल 2026 तक का शो हो रहा है, और मई से लेकर मई के महीने वाला जो है मेट्रिक टन का फिगर अवेलेबल नहीं है। इससे कंट्रोवर्सी को और भी फ्यूल मिल गया, क्योंकि जब आरबीआई ने ये नंबर डिक्लेयर ही नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखें क्लैरिफिकेशन में भी आरबीआई ने ये नंबर जो है अप्रैल तक का ही दिया है, नंबर 24 अप्रैल 2026 का। पर आप आरबीआई ने मई का नंबर नहीं दिया, तो उससे कंट्रोवर्सी और भी फ्यूल हो गई। क्योंकि ये जो क्लैरिफिकेशन में ये नंबर आरबीआई को मई तक का देना था, पर आरबीआई का हमेशा अगर आरबीआई के टेबल पे जाएंगे तो ये नंबर हमेशा देयर इज अ फेज लैग। वो मैंने देखा है क्योंकि मैं इस डेटा को मॉनिटर करता हूं। तो दोस्तों आज ये समझने की कोशिश करेंगे, डिड आरबीआई सेल गोल्ड, व्हाई द कंट्रोवर्सी हैपेंड। मेरे हिसाब से आरबीआई ने कोई सोना नहीं बेचा। और ये प्रॉब्लम हुआ क्यों? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस गिर गए इंटरनेशनल मार्केट में। जब गोल्ड के प्राइसेस गिरे तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जो मैं आपको बता रहा था, जिसके नंबर मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड की जो वैल्यूएशन होता है, ये वैल्यूएशन इज लिंक टू इंटरनेशनल प्राइसेस। एक मेथड होता है इसको वैल्यू करने का। तो जैसे ही प्राइस गिरे वैल्यू क्वांटम ऑफ गोल्ड रिमेन द सेम।
पर वैल्यू गिरने के कारण ये नंबर गिर गया, है ना। तो यही रीजन रहा है, और हम देखेंगे कैसे गोल्ड के जो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये समरी है, ट्रिगर क्यों हुआ स्टोरी, जो मैंने आपको समझा दिया। आरबीआई ने क्या क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा भाई हमारा गोल्ड होल्डिंग वैसे का वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ। और क्यों ये जो है फॉल हुआ, उसके लिए दोस्तों हम एक काम करेंगे, हम जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साइट पे जाएंगे और उससे ये डेटा डाउनलोड करेंगे, स्पॉट प्राइसेस ऑफ गोल्ड इन लोकल करेंसी, और मंथली बेसिस पे देखेंगे कि ये गोल्ड के प्राइसेस गिरे हैं कि बढ़े हैं। तो आपका पाउंड के जो नंबर्स हैं, आप देखिए सिलेक्टेड करेंसी जो है पाउंड है, और पाउंड होने के बाद में यहां पे आपको जो है ये नंबर्स नजर आ रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस इन पाउंड में क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जून में इतना पाउंड था, कितने लोकल करेंसी का गोल्ड है 10 ग्राम, शायद 10 ग्राम गोल्ड का इतनी वैल्यू थी, ठीक है ना। और मई में ये फरवरी में पीक में पहुंच गया, उसके बाद फिर मई में ये वैल्यू गिर गया। अब रेशियो क्या है, रेशियो जो है आपका, अगर मान लो कि जून के सारे जो करेंसी है ना, जैसे मैं INR में बताता हूं, देखिए रुपी में देखिए दोस्तों, तो रुपी में आपको दिखेगा कि ये देखिए, ये 10 ग्राम गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। जनवरी में, फरवरी में 169 पहुंच गया, 160, और उसके बाद में ये बढ़ा ही रहा क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अगर मैं पाउंड में देखूं तो पाउंड में ये नंबर क्या हुआ, बढ़ा, उसके बाद भी घट गया। उसके बाद मैं डॉलर में देखूं ये नंबर, ये देखिए डॉलर में देखो ये नंबर, तो डॉलर में भी आपको दिखेगा कि ये बढ़ा, उसके बाद में बढ़ने के बाद ही घट गया। क्योंकि हमारे जो प्राइसेस हैं गोल्ड के प्राइसेस, वो लंदन जो है गोल्ड के प्राइसेस से लिंक्ड हैं, इसलिए जैसे ही जो है ये प्राइस घटा, उस कारण से हमारे जो है रिजर्व की वैल्यू गिर गया। मेनली यही रीजन है और कुछ रीजन नहीं है। इसको समझने के लिए आप ये वाला जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है उसको देख सकते हैं कि हाउ लंदन गोल्ड प्राइसेस अफेक्ट आरबीआई गोल्ड वैल्यूएशन। तो आपको बता रहा था ना दोस्तों कि इंडिकेटिव जो है ये आउंस में है, वो मैंने 10 ग्राम में बताया था। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो गिरा अप्रैल में 4680, है ना, US डॉलर पर ट्रॉय आउंस। जो नंबर ऐसे गिरा, उसके बाद ये बड़ा, फिर नंबर जो है इतना गिर गया। अब ओवरऑल चेंज ड्यूरिंग अप्रैल टू मई इज वाज अराउंड 3.5%। तो मोटा मोटा क्या है कि लंदन बेंचमार्क गोल्ड प्राइसेस फेल ओवरऑल इन मई, दो नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। आरबीआई का जो होल्डिंग स्टेट कांस्टेंट और विथ 880.52 टन, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन अनचेंज। अब आरबीआई गोल्ड का वैल्यूएशन करती कैसे है? आरबीआई का गोल्ड का वैल्यूएशन इस तरह से होता है, गोल्ड वैल्यू इन US डॉलर इज गोल्ड क्वांटिटी, मतलब ये वाला 880.52 टन मल्टीप्लाइड बाय जो है आपका 32150.744, मतलब आउंस, मतलब आउंस को टन्स को आउंस में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 90% एंड देन दिस वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है। तो इससे जो भी नंबर निकल के आएगा, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे। आरबीआई गोल्ड वैल्यू इन US डॉलर जो कि आपको यहां मिलेगा, उसके बाद में रुपी रेट से कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप है टेक द गोल्ड क्वांटिटी टन, दूसरा स्टेप है कन्वर्ट द गोल्ड टन इनटू ट्रॉय आउंस, उसके बाद में थर्ड स्टेप है अप्लाई 90% ऑफ द LBMA गोल्ड प्राइस लंदन बेंचमार्क एंड देन कन्वर्ट द US वैल्यू इनटू रुपीस। उससे आपको जो है गोल्ड की वैल्यूएशन मिल जाएगा, जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में शो करता है। ये देखिए ये शो करता है। इस कारण से बिना इसको समझे अगर आप ये गोल्ड के वैल्यूएशन गिर गया, इस कारण से आरबीआई ने गोल्ड बेच दिया, दैट इज ए वेरी शैलो वर्क आई वुड से। क्योंकि वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन है, ये जितना भी डेटा होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, दिस इज एक्चुअली वैल्यूएशन, है ना, गोल्ड के। इसलिए आरबीआई गोल्ड खरीद रही है। अगर आप देखें, एक और चार्ट मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, तो उस चार्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये है इंडिया, इसको रिफ्रेश होने दीजिए इस चार्ट को। ये इंडिया है, ये FY23 Q2 से लेकर FY26 Q4, मतलब 31 मार्च 2026 तक का डेटा है। अब ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आरबीआई का कैसे चेंज हो रही है। इसमें आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व वैल्यू यहां पे है, और गोल्ड के जो टनेज वैल्यू है वो आपको यहां नजर आएगा। ये भी गोल्ड काउंसिल का डेटा है, और आपको ये भी नजर आएगा कि गोल्ड का जो परसेंटेज है ऑफ द टोटल रिजर्व जो है वो बढ़ के कहां तक पहुंच गया है। गोल्ड को खरीदने का रीजन है आपके जो गोल्ड ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को
मेंटेन करना, उसकी वोलेटिलिटी को कम करना। क्योंकि जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि दो आइटम है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट, और दूसरा गोल्ड की वैल्यूएशन। क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपका अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता भी है, प्राइसेस बढ़ने के कारण जो है आपका ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा गिरेगा नहीं। देखिए आपके सामने है ना, देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर गया यहाँ पे, और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के कारण जो है ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्चुअली बढ़ गया है, जो 700.1 था एंड ऑफ Q3 FY26, जो कि बढ़ के 705 हो गया। इसीलिए आरबीआई गोल्ड खरीदती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है। तो हर कंट्री का, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो हर कंट्री का जो टेबल है, जो आपको यहाँ पे इंडिया का टेबल नजर आ रहा है, दूसरे कंट्री के टेबल भी आपको वहां नजर आ जाएंगे। मुझे लगता है ये के भी काम कर नहीं कर रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है आई हैव टू सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर। तो यूएसडी, यूएस, यूएस, यूएस ए, शायद यूएस है क्या, यूनाइटेड स्टेट, अच्छा यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो आपको यूनाइटेड स्टेट के भी नंबर्स यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए गोल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत थोड़ा होता है, देखिए कितना है यहाँ पे। ऐसे कुछ भी कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये कॉन्ट्रोवर्सी हुआ और इस कॉन्ट्रोवर्सी के पीछे क्या रीजन था और वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो वैल्यूएशन के नंबर्स देख के जब तक आप उसको ट्रायंगुलेट नहीं करेंगे तब तक आप ये आकलन नहीं कर सकते गोल्ड बेचा कि नहीं बेचा। क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये डेटा दिया नहीं था, इसीलिए स्पेकुलेशन ज्यादा हो गया। अगर ये डेटा होता, मिलियन टन्स वॉल्यूम दिया होता आरबीआई अपने वीकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो फिर ये कंट्रोवर्सी होता नहीं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।